पाकिस्तान में हैं और आई एम सो हैप्पी। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मेरे प्यार करने वाले डोंट वेरी, मेरे भारत के लोग मेरे साथ हैं ना, जो 1 2 3 लोग साथ हैं पाकिस्तानियों के, उनको बता दूं ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तानी की पहले सुनी जाएगी, हिंदुस्तानी की पहले सुनी जाएगी। सच में एक हिंदुस्तानी है, एक सनातनी है, तो इनकी ज़रूर सुनी जाएगी, ये आप याद रखना। और सुनी जा चुकी है। भगवान जी का कहते हैं सावन का महीना हमारे लिए खुशियों भरा महीना है। कल सोमवार था, आज मंगलवार है। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सीमा हैदर केस के हवाले से एक बहुत नायाब किस्म की वीडियो हमारे हाथ लगी है। हिंदुस्तान में बैठकर ये चैलेंज कर रही है कि तुम लोगों ने क्या क्या मेरे बारे में, जब मैं वहाँ से भागी, मैं भगोड़ी बन के दुबई पहुँची, दुबई से फिर नेपाल खटमंडू पहुँची, तो तुम लोगों ने क्या किया, हैदर क्या कर रहा था वहाँ पे, ये सुनिएगा। ये आपके सिस्टम के ऊपर एक ज़ोरदार जन्नाटेदार तमाचा है, ठीक है ना। आपका वही सिस्टम जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट चलता रहता है, पाकिस्तान के ऊपर ही आपकी सिस्टम, सियासत, सब कुछ चलती है। तो एक पाकिस्तानी औरत वहाँ पे बैठ के मोदी, योगी, इन सब के मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा मार रही है। खुदा की कसम सुनिएगा, आप बुरा मत मनाइएगा, क्योंकि जो असलियत है वो हम बताते हैं। हम ये कोई वो नहीं है, दोगले नहीं है, असलियत बताते हैं। ये सुनिए दोस्तों। बस पे तो तुम गए नहीं हो गए, पैदल तो तुम गए नहीं हो गए, तो तुम एक सऊदी अरब से पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पाए कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ होंगे, जिंदा होंगे, मर गए होंगे, कैसे होंगे। नहीं सोचना, बात होती ही नहीं। जो मैंने झेला है ना, नहीं तलाक दे के छोड़ के चला गया था, जो मैंने झेला है ना, तलाक दे के नहीं जाता था, अगर सीमा के लिए वो सऊदी अरब गया। पहले तो यार इस काले चमार को देखें, ये खानदानी है, ये इंसान लगता है दोस्तों, ये इंसान लगता है आप लोगों को। ये देखिए तो सही, ये इस काले चमार को, माथा देखो, कान देखो, मुंह देखो, इसका नाक देखो, और इसकी भी ये आंखें देखो। ये तो इसने सारा वो लिपा पोती की हुई। इस काले चमार को देखो ना, काला चमार जो गटर साफ करते हैं ना, वो भी इनसे अच्छे होते हैं। ये क्या कहती है कि तुम लोगों ने, मैं इतने घंटों में वहाँ खटमंडू पहुँची, तो हैदर नहीं पहुंच सकता था। तो हैदर क्यों पहुंचे? हैदर को तो तू लूट के चली गई थी। तूने 3 लाख, आखिरी बार 3 लाख रुपए लिए थे कि मैंने घर पेंट करवाना है। सुनिए दोस्तों, तो वो 2 महीने में, कम से कम 2 महीने हो गए, 2 महीने में पाकिस्तान आया ही नहीं देखने के लिए कि बीवी बच्चे कहाँ पर है, मर गए के जिंदा है। जब बात ही नहीं होती थी पाकिस्तान में कहाँ है, कहाँ गई है। दोस्तों इनका इस चमार का, ये जो काला चमार है ना, कालिया सड़ा हुआ, गला हुआ, गंदा गलीज, इनका जो ये कर रहे हैं ना, ये ठीक है, आपकी सरकार इनको पाल पोस रही है, पता नहीं आगे चल के, पता नहीं इसको भी शायद सीमा के साथ बलि का बकरा बनाएंगे, क्योंकि एक तरह मोहरा है ना, ये ना पेड़ पति है। इनका जो कर रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ऊपर वाली ज़ात जो है ना, इंसाफ ज़रूर करेगी। इनका जो हशर या अंजाम होगा वो इतिहास में लिखा जाएगा। ये लिख लें, जिनमें AP सिंह हो गया, नित्रपाल, बबीता रानी, ये अंजलि, ये चूसा हुआ आम, ये सीमा, इनका इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास में लिखा जाता कि मोदी सरकार ने जैसे ही एक भगोड़ी हिंदुस्तान पहुंची, तुरंत एक्शन लेते हुए उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, इतिहास में लिखा जाता। लेकिन चूँकि एक साजिश के तहत बुलाया गया, तो ये चीज़ें नहीं हो सकी। लेकिन ऊपर वाला जो है ना, वो बहुत ही ताकतवर है दोस्तों, बहुत ही बड़ी सुप्रीम पावर है, वो ज़रूर इंसाफ करेगी। बहुत दोस्तों, आज ये मैंने वीडियो देखी, मैं यकीन करें कि सोच में पड़ गया कि यार ये इतना झूठ, इतनी संतुष्ट बेगैरत होकर ये बोल रहे हैं दोनों बैठकर, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। वो भारतीय भी इनको देख के एंजॉय कर रहे हैं, इनकी वीडियोस देखें, मेंबरशिप ली हुई है, मतलब इतने मर रहे हैं, मिट रहे हैं, सीमा के व्लॉग, सीमा के चैनल के हवाले से मेंबरशिप ली हुई है, मतलब उनको पे करते हैं, फ्री में भी वीडियो नहीं देखते। हैरत की बात है,
यस पाकिस्तान में ऐसे हादसे आम होते हैं कि जहां औरत अकेली रहे बच्चों के साथ, उनके घर में घुस के उनको मार के उनका सामान लूट के जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे कराची में स्पेशली बहुत हादसे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी मतलब इसकी बहन महफूज है, इसके भाई महफूज हैं, ये अकेली। अच्छा, जो इसकी बहन रीमा है वो भी अकेली रहती है, उसके घर में हादसा नहीं हुआ। इसको ये फिक्र थी कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर में कोई घुस के कोई हादसा हो जाएगा। अरे बेशरम, ये झूठे लोगों, वो गुजरात का कसाई जो तुम्हारे घर में आके घुस के तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला किया, वो क्या है? ये तो तुम पाकिस्तान की बात कर रही है ना। तो ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा, उस बंदे को गिरफ्तार किया था ना, जो गुजरात से एक आदमी आया, उसको हमने गुजरात का कसाई दिया नाम। वैसे गुजरात का कसाई एक बड़ा मशहूर है कोई वहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन जो इस तरह से हमला करते हैं उसको हम कसाई ही बोलेंगे ना। तो गुजरात का कसाई तुम्हारे घर में आके तुम्हारे ऊपर हमला किया है, और ये पाकिस्तान की कहानियाँ सुना रही है, आप लोगों को चूना लगा रही है। आगे सुनिए। सही था यार, क्या पता मेरे भी बच्चों को डाकू घुस रहे हो, मार दिया हो, जाके देखूं, ढूंढूं, नहीं घुसी, कुछ भी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि उसको तो कोई मतलब गर्ज ही नहीं था, हमसे तो कोई फर्क ही नहीं था। कहते हैं ना, यहाँ के लोगों को पता है। और हमारे योगी बाबा को मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि बहुत से भी अगर बहुत कहा जाए ना, बहुत तकलीफ सही है मैंने वहाँ, बहुत योगी तेरा योगी बाबा, उसका हमें पता है, वो खूबसूरत सर वाला, उसका हमें पता है, उसके बारे में मैं क्या बोलूं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। दोस्तों, ये अभी जो बकवास कर रही है, इससे, क्योंकि ये तो झूठ बोलेगी, इससे जो कसम लेंगे, इसको इन नकली बच्चों की कसम लें जो इसने वहाँ भारत में 2 बच्चे पैदा किए, कि तू आखिरी रात जब तू भागने वाली थी, हैदर को तो नहीं पता था कि तू भाग रही है नहीं भाग रही है। तो वहाँ जब तू पहुँची तो तूने बताया कि मैं इस तारीख को निकली। फिर एयरपोर्ट पे हमें पता चला, बाद में पता चला जब FIR दर्ज हुई, कि तू इस तारीख को कराची से निकल रही थी। तो आखिरी रात अपनी एक सहेली के घर में बर्थडे मनाते हुए बीफ निहारी, बीफ कोरमा, बीफ कढ़ाई, बीफ बिरयानी नहीं बनाई। तूने हैदर को तस्वीरें नहीं भेजी। हैदर को तूने ये नहीं कहा हुआ था कि मुझे पासपोर्ट बनवा के दो, मैं उम्रा करना चाहती हूँ। तो ये कहती है कि मेरा तो कोई संपर्क नहीं था, राब्ता नहीं था। और 140 करोड़ लोग, वाह 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 सीमा, तुम सच्ची हो तुम। अरे ये गंद का ढेर है। जागो मेरे भारतीय बहन भाइयों, जागो, खुदा की कसम जागो, इस औरत को सज़ा दिलवाओ, जागो। इस काले चमार को, इसकी शक्ल के ऊपर देख के ना मन करता है थूका जाए। इसकी शक्ल तो देखे दोस्तों, इसकी शक्ल देखे, ये इंसान लगता है? ये मुर्दाखोर, ये वो मुर्दे खाने वाली बला होती है ना, ये वही है। यकीन करें, इस शक्ल तो देखें। इसको हम हमारी अपनी ज़बान में डप्पा बोलते हैं, डप्पा। ऐसे अजीबो गरीब, अजीबुल खलकत ये इंसान है। पता नहीं, ये जानवरों और इंसान का मिक्स ब्रीड है ये, यकीन करें। और ये आज आके भाषण दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। शर्म इनको नहीं आती दोस्तों। ये कैसे गलीज़ कमज़र्फ लोग हैं कि दोस्तों मेरा दिमाग घूम जाता है। ये जो योगी बाबा बोलती है ना, उस योगी का हमारे से ज़्यादा किसको पता होगा? हाँ यूपी में जितने हमारे साथ बहन भाई जुड़े हुए हैं, जो हमें बताते हैं, तो योगी तो कहता है कि मैं जहाँ विवाद होगा तो मेरा बुलडोज़र चल जाएगा। तो इसने क्या नहीं किया? हिंदू मुस्लिम करती रही। इसने हिंदू धर्म की तौहीन की, बुलडोज़र में डीजल ख़त्म हो गया। वाह क्या बात है।